असना की कराची के साहिल पर दस्तक। बहिरा अरब समंदरी तूफान शहर से चंद घंटों की दूरी पर है। शदीद बारिशों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए हैं। खातून, जाँ बहक और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जी हां, समंदर की तेज और तंद लहरों के बायस इब्राहिम हैदरी और फिश हार्बर पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज कर ली गई हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची से 170 किलोमीटर बनता है फासला इसका। कराची के जनूब मशरक में कह लें, जनूब और स्लाइटली जनूब मशरक की जानिब है 170 किलोमीटर। असरात ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में। और बारिश भी वक्फे से कहीं पर हल्की, कहीं बारिश हो रही है और इस बारिश की शिद्दत में आगे चलकर इजाफा हो सकता है। रात में तेज़ स्पेल हो सकता है बारिश का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुल, लाइन हॉक्स बे और माड़ीपुर रोड, लियारी, गार्डन मलीर, मवाच घोट में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। समंदरी तूफान बहिरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है। गुज़श्ता 9 घंटों के दौरान समंदरी तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ये तूफान कराची के जनूब मगरिब से 200 किलोमीटर के फासले पर है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं फरहान खान से। फरहान, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काले सुरमई बादलों का शहर कायद के अंदर राज नजर आ रहा है। रात गए भी शहर कायद के अंदर वफ़े से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। जबकि डीप डिप्रेशन साइक्लोन की बात की जाए तो इस वक्त उसके असरात शहर कायद के अंदर जो वो जम के सामने नजर आ रहे हैं। कल भी देखा कि हमने तेज़ हवाओं ने जो वो शहर कायद को अपनी लपेट में लिया हुआ था। 50 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शहर कायद के अंदर हवाएं चल रही थी। रात गए इस साइक्लोन जो वो असरात शहर कायद के अंदर मंडलाते हुए नजर आए। जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश भी देखने में आई। बेशतर मकामात पर इस साइक्लोन के बाइस पेड़ वगैरह गिरने के भी हमारे साथ सामने मामला नजर आए। जबकि इस वक्त अगर समंदर की बात की जाए तो इसका सबसे ज़्यादा जो असर साइक्लोन का समंदर के अंदर देखने में आना था और इस वक्त हम वही असरात बिल्कुल देख भी रहे हैं। इस वक्त मैं 2 दरिया सीवियों के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। समंदर बिल्कुल अपने आबो ताब पे है। लहरें जो हैं वो बिल्कुल दीवारों तक जो वो छू रही हैं। ये 2 दरिया का मकाम है। यहाँ से लहरें जो हैं वो मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं। ये लहरें इस वॉल को जो है वो बहुत कम ऐसे महीने होते हैं जब ये पानी जो वो इन दीवारों को आके जो छूता है। इस वक्त इस साइक्लोन के ये असरात साफ है। ये समंदर भी जो वो उनकी लहरें जो चीख चीख के बता रही हैं कि ये साइक्लोन जो वो अपने आबोताब पे है। इस वक्त 200 किलोमीटर जुनूब मगरिब की तरफ इसका रुख है और इसके असरात जम के जो वो सामने नजर आ रहे हैं। पानी इतना तेज है कि वो लहरें जो है वो यहाँ दीवारों को जो भी छू रही हैं। जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए लोगों की तो लोगों कमिश्नर कराची की जानिब से यहाँ पे पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे लोग हम देख रहे हैं कि आगे जो है वो वॉलों के ऊपर बैठ गए, ठंडी हवाओं का मजा भी ले रहे हैं। जबकि कुछ लोग अंदर समंदर में जाके नहा भी रहे हैं, जो कि एक जो है वो उनकी जान को खतरा भी साबित हो सकता है। जबकि मौसम की बात की जाए तो शहर कायद के अंदर सुबह से ही जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस मौसम जो है वो खासा ठंडा हो गया है। बेशतर इलाकों के अंदर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर कायद का 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवाओं की बात की जाए तो हवाएं जुनूब शुमाल मशरिक से चलती हैं, लेकिन आज उनका रुख भी जो है तब्दील है। जुनूब मगरिब किस्म से हवाएं चल रही हैं और 30 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं शहर कायद के अंदर चल रही हैं, जिसके बायस शहर में जो है वो खासा ठंड बढ़ गई है, जिस वजह से कहीं कहीं जो है वो हल्की बारिश और तेज़ बारिश भी देखने में आ रही है। जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक आज भी शहर कायद के अंदर इस साइक्लोन के असरात जो वो नजर आएंगे और साइक्लोन के असरात के ज़ेरे असर शहर कायद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हवाओं के साथ ठंडी हवाओं के साथ बारिशें भी चल सकती हैं। जबकि शहर कायद के अंदर आज भी हवाओं की रफ्तार जो वो जायद हो सकती है। 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आज भी शहर कायद के अंदर हवाएं जो वो अपना आबोताब दिखाएंगी। जबकि समंदरी इलाकों की बात की जाए तो समंदरी इलाकों में इब्राहिम हैदरी और दीगर ऐसे इलाके हैं जो कि समंदर से करीब वाक़ हैं, वहाँ पर जो वो तुगयानी आने का भी खतरा है। माहीगीरों को जो वो सख्ती से अलर्ट जारी किया गया है कि वो साइक्लोन के असरात तक जब तक असरात शहर कायद के अंदर नजर आ रहे हैं उस वक्त तक समंदर में उतरने से बिल्कुल जो है वो परहेज करें। किसी भी किस्म के जो वो गहरे समंदर में जाने की कोशिश ना करें। माहीगीरों को भी अलर्ट जारी किया गया है। जबकि शहर कायद में शहरियों को भी बारिशों के साथ साथ जो तेज़ हवाएं चल
चल रही हैं, झकड़ चल रही है, उस वजह से भी शहर कायद के अंदर लोगों को, शहरियों को अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी किस्म की कोई बरकी हालात से जो वो दूर रहें, बैनर्स और जो जितने भी बिल बोर्ड्स हैं इनके नीचे जो वो खड़े ना हुए, जबकि दरख्त वगैरह के भी सहारा जो वो कम लें, क्योंकि तेज़ हवाएं जो 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसमें हमने देखा है कि कल से अब तक शहर कायद के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे पेड़ गिरने के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके बाइज़ शहरियों को ये अलर्ट जारी किया गया है जहाँ पे पेड़ वगैरह है उनका सहारा भी जो वो कम ले, क्योंकि अमूमन लोग बारिश से बचने के लिए जो वो पेड़ वगैरह के साए के नीचे के आगे खड़े होते हैं, लेकिन कमज़ोर शाखे और कमज़ोर पेड़ होने की वजह से वो हवाओं का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से वो गिर भी जाते हैं। कल से अब तक हमने बेशतर ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनमें पेड़ गिरने के वाक़यात सामने आए हैं, इसलिए शहरियों को अलर्ट भी जारी किया गया है कि पेड़ वगैरह का सहारा ना लें, जबकि दीगर तमाम चीज़ों से भी जो वो एहतियात करें। इस वक्त भी शहर कायद के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं दो दरिया सीबीओ के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी बात की जाए बारिश की तो वफ़े से कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने में आ रही है, जबकि रात गए शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे तेज़ बारिश भी देखने में आई। इलाकों की बात की जाए तो सरजानी, कईमाबाद, औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, क्रॉसिंग और बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर रात गए हवाओं के साथ, ठंडी हवाओं के साथ बारिशों ने जो वो शहर कायद को अपनी लपेट में लिया और उसी के असरात सुबह से ही हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी शहर कायद के अंदर चारों तरफ जो वो काली घटाओं ने अपने शहर कायद को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ठंडी हवाओं का इस वक्त शहर कायद के अंदर राज है और वफ़े से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर कायद के अंदर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी अच्छा फरहान, हमें बताइएगा महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान में क्या जिद्दत आई है अभी तक? जी बिल्कुल, ये तूफ़ान की बात की जाए तो ये जुनूब मगरिब की तरफ जो वो इसका रुख है 9 घंटे के रफ्तार से जो है ये बढ़ रहा था। इस वक्त अगर बात की जाए तो इब्तिदाई तौर पे ये वो शुमाल मशरिक से 200 किलोमीटर फासले पर था, लेकिन अब की बात की जाए तो ये शुमाल मशरिक से बढ़ता हुआ ये जुनूब मगरिब की तरफ आया है। 200 किलोमीटर अभी भी जुनूब मगरिब के फासले के ऊपर मौजूद है और इसके असरात शहर कायद के अंदर जो वो खुल के सामने आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने छठा अलर्ट जो वो इस साइक्लोन को लेकर जारी किया है। जब से ये साइक्लोन शुरू हुआ उससे अब तक 6 अलर्ट जो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इस साइक्लोन की जो वो मुख्तलिफ बताया गया है कि किसके फासले पर यह शहर कायद से मौजूद है। शुमाल मशरिक से ये शुरू हुआ था, 250 किलोमीटर फासले पर था, उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता जुनूब मगरिब की तरफ इसका रुख हुआ है और बहरी अरब की तरफ ये बढ़ रहा है। जुनूब मगरिब से अब ये कराची से 200 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और इसके असरात शहर कायद के अंदर, जैसे कि महकमा मौसमियात ने अपने 5 अलर्ट के अंदर बताया था कि शहर कायद के अंदर इसके असरात जम के सामने आएंगे। समंदर के अंदर तुगयानी का भी खतरा है और वही हम असरात इस वक्त देख भी रहे हैं। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको यहाँ पे मंजर दिखाएं तो ये सीबीओ का मकाम है, दो दरिया, यहाँ पे लहरें, ये जो मकाम है ये वॉल है, यहाँ पे लहरें जो है वो टच नहीं करती थी, लेकिन ये साइक्लोन के ही असरात हैं। काले गहरे बादल छाए हुए हैं समंदर के ऊपर और ये लहरें जो हैं वो ये यहाँ पे वॉल जो दो दरिया की वॉल बनाई गई है, इसके ऊपर बहुत कम ऐसे महीने हैं साल के जहाँ पे ये पानी जो वो यहाँ तक पहुँचता है और ये वही साइक्लोन के असरात हैं। जैसे कि पेशगोई की गई थी कि समंदर में तुगयानी आने का खतरा होगा और समंदर का पानी जो है वो बढ़ भी सकता है और समंदर के करीब जो इलाके हैं वहाँ पे घरों के अंदर भी ये पानी दाखिल हो सकता है। उसके असरात इस वक्त ये सामने नजर भी आ रहे हैं कि ये वॉल जहाँ पे मैं अभी नीचे उतरा हुआ हूँ, ये दो दरिया की वॉल है जिसकी हाइट भी खासा फीट ऊंची है, उससे हम नीचे उतरे हुए हैं। ये वॉल के पास पानी जो है वो टकरा रहा है, जो कि ये सबूत दे रहा है कि साइक्लोन के असरात शहर कायद के अंदर जो जम के सामने आ रहे हैं। लहरें जो है वो बिल्कुल अपने आबोताब पे हैं और उनकी ये शोर बता रहा है कि ये साइक्लोन के असरात जम के सामने आ रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की मुताबिक जैसी पेशगोई की गई थी वैसे असरात हमें अब तक नजर आ रहे हैं। 6 अलर्ट अब तक साइक्लोन को लेकर जारी कर दिए गए और तमाम 6 के 6 अलर्ट के अंदर शहरियों को जो वो एहतियात बताई गई हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि साइक्लोन किस जानिब जो है वो अब रुख कर रहा है, किस जानिब मुड़ रहा है, कितने किलोमीटर फासले के ऊपर है, कितनी फी घंटा रफ्तार से हवाएं शहर कायद के अंदर चलेंगी, किन एहतियात का शहर कायद में शहरियों को ख्याल रखना है। और महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद साइक्लोन की अपडेट जो है वो फिलफॉल दी जा रही है ताकि शहरी जो है वो इससे बाखबर रहें और अपने आप को एहतियात से महफूज रखें। जी अच्छा फरहान, अभी आप बात कर रहे थे कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बता दी गई हैं और उन्हें अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या शहरी ताउन कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल देखें, अगर बात की जाए अभी की सूरत हाल की, तो इस वक्त मैं यहाँ पे CBO दो दरिया के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। कमिश्नर कराची की जानिब से साहिल समंदर पर पाबंदी आयद की गई थी, क्योंकि ये शहरियों की जान का खतरा है। जब समंदर इतने आबोताब पे अपने मौजूद होगा और दीवारों को जो वो छूने लगेगा, तो जाहिर है शहरियों की हिफाजत के लिए ही यहाँ पे उनके लिए अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन हम हमेशा से ही देखते हैं कि शहर कायद के शहरी जो वो ताउन करने से कतराते हैं, और यही सूरत हाल इस वक्त भी, अगर मैं अभी की बात करूँ तो मुझे तो बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि शहरी जो है उससे ताउन नहीं कर रहे हैं। दो दरिया की बात की जाए तो इस वक्त दो दरिया के वॉल के ऊपर लोगों का एक जमे गफीर है, क्योंकि मौसम जो वो खासा सुहाना है, ठंडी हवाएं हैं, हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है। शहर कायद में ऐसा मौसम जो वो बहुत कम देखने में आता है। इसी वजह से शहरी जो वो समंदर की तरफ रुख कर रहे हैं, और दो दरिया के मकाम के ऊपर एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पे बैठी हुई नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन हारिस, अगर आपको कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश करें तो ये पूरी वॉल इस वक्त आगे जितने भी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर कोई यहाँ पे वॉल्स के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बात की साफ निशानदेही है कि शहरी जो वो ताउन नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था कि साहिल समंदर पर जाने से जो वो गुरेज करें और अपने आप को एहतियात से बचाएं, और समंदर का जब तक साइक्लोन का खतरा मंडला रहा है उस वक्त तक शहर कायद के अंदर ना करें और घुसने से जो वो परहेज करें। जबकि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ जो वो समंदर की लहरें हमें भी जो वो टक्कर दे रही हैं, और पूरा अपना जोश जो वो दिखा रही हैं कि साइक्लोन जो वो शहर कायद के अंदर अपने असरात भरपूर दिखा रहा है। जबकि शहरियों की, जैसे आपने बात करी, तो शहरी जो वो बिल्कुल ताउन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साहिल समंदर का भी रुख कर रहे हैं, दो दरिया के मुकाम का भी रुख कर रहे हैं, और दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शहरियों को मना किया गया है, वहाँ पे भी जो शहरी ताउन करने से जो वो गुरेजा कर रहे हैं। इस वक्त भी साहिल समंदर की बात की जाए तो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, बूंदाबांदी जारी है, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया फरहान खान आपका।